वीडियो का शीर्षक है डेली रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन अर्थात लॉकडाउन के दौरान दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल दिल की बातों पर। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरूर जरूर ये काम कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 2 महीने से हम सब कोरोना वायरस की वजह से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने अपने घरों पर हैं। सारे काम अपने घर से ही कर रहे हैं। मित्रों, एक अनुमान के मुताबिक इस लॉकडाउन में 80 से 90% लोग अपने इस अमूल्य समय को या तो अपने मनोरंजन में या फिर सोने में व्यर्थ कर दे रहे हैं और या तो फिर वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजें बताऊंगा जिसे करके आप इस अवसर का भरपूर ऊर्जा के साथ उपयोग कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किसी भी हाल में आपको 6 बजे से पहले, प्रातः 6 बजे से पहले आपको उठ जाना है। उठने के बाद आप अपने ईश को याद करें, अपने भगवान को याद करें, उनको धन्यवाद दें और अपने मन में इस विचार के साथ कि आज का ये दिन जो है बिल्कुल नया है। इस दिन ये आपके जीवन का पहला दिन है और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ इस दिन का प्रारंभ करें। मित्रों, दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है और अगर 30 मिनट का व्यायाम बेहद आवश्यक है हर एक के जीवन में। यदि आप पहले से एक्सरसाइज वगैरह जाते हैं, आप जिम वगैरह जाते रहे होंगे, आप स्विमिंग वगैरह करते रहे होंगे, तो ये अभी आप नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो आपको घर पे ही रहना है और अपने इस स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा बहुत व्यायाम तो करना ही चाहिए। कम से कम 30 मिनट का ये ड्यूरेशन होना चाहिए, ये अंतराल होना चाहिए। 30 मिनट का व्यायाम, एक्सरसाइज कुछ भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं एंड इससे आप यकीन मानिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप दिन भर के लिए चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है एकाग्रता के लिए एंड इस समय में जो जैसा कि आपको हालात मालूम है, जैसा कि आपको पूरे विश्व का हाल मालूम है, कोरोना की वजह से दिन भर हम लोग न्यूज़ चैनल्स और ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के पास में मैसेजेस आते हैं, खबरें आती हैं एंड ये बहुत ही डिप्रेसिव न्यूज़ हैं एंड किसी भी सामान्य आदमी के लिए ऐसे माहौल में रहना, अपने आप को फिट रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है 15 मिनट का मेडिटेशन, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप कुछ न करें, आप केवल एक ऐसे स्थान पे, अपने घर में ऐसा स्थान जहाँ पे थोड़ी सी एकाग्रता आप कर सकें, जहाँ पे आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकें और वहाँ पे बैठ के आप कुछ ना करें, केवल अपनी आंखों को बंद करें और 15 मिनट के लिए अपने अंदर की अंतःमन की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। अपने सांसों, अपने जो आप सांस ले रहे हैं, आप उन सांसों को कंसंट्रेट करें, सांसों पे कंसंट्रेट करें और अपनी सांस को सुनने की कोशिश करें एंड और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 15 मिनट तक ये आप करते रहें एंड एक अंदर से आपको एक बहुत एक अंदर से बहुत ऊर्जा की अनुभूति होगी, आपको बहुत फ्रेशनेस लगेगा। इस मेडिटेशन 15 मिनट का जो सेशन अगर आप ले रहे हैं एंड पूरे ऑनेस्टी के साथ अगर आप किसको करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है 15 मिनट का योगा। अगर आप देखते हैं तो ये पूरा 1 घंटे का सेशन है जिसमें कि 30 मिनट का एक्सरसाइज है, 15 मिनट का मेडिटेशन है और 15 मिनट का योगा है। मेडिटेशन और योगा, आप अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपना अंतर्मन में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड योगा जो है वो भी एक बहुत उपयोगी चीज़ है आपको ऊर्जावान रखने के लिए। तो 15 मिनट का कोई भी योगा जिसे आप
कर सकते हैं बहुत सुविधापूर्वक। तो आप कोई भी आसन आप कर सकते हैं और धीरे-धीरे ये समय आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें आगे करनी चाहिए, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कम से कम 1 घंटा आपको करना है अपने शरीर के लिए, अपने इस शरीर को देना है, अपने स्वास्थ्य को देना है और ये 1 घंटे का सेशन होने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, 5वां पॉइंट है 50-50 की अवधारणा, 50% के काम का बँटवारा। ये कोई लिखित पद्धति नहीं है, ये एक समझदार पति, समझदार पत्नी और समझदार परिवार के बीच की अवधारणा है एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आप कर ना सकें या आप करने के लिए असुविधा हो। ये केवल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दूसरे के प्रति, पति-पत्नी के प्रति, पत्नी और परिवार के बीच में जो बच्चे हैं, उन सब के बीच में एक परस्पर विश्वास और विश्वास की भावना जागृत हो एंड जो काम होते हैं, घर के काम जो होते हैं वो कुछ आपस में जो काम है उनको बाँट-कर, मिल-जुल कर किया जाए एंड ये कभी ना सोचे कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम बच्चों का है, ये काम पत्नी का है। इस लॉकडाउन के समय में ये सभी की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, सभी की अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं एंड सब लोग मिल के एक परिवार की तरह इसको करने की कोशिश करें। घर के जितने भी काम हैं, उन सब में सहयोग करें, आपका पूरी तरह सहयोग होना चाहिए। ख़ास करके पत्नी के जितनी भी काम हैं, उनमें से कुछ काम बेशक आप कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ पत्नी का हाथ बटाएँ उनके कामों में एंड अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी आप उनके साथ भी अपना वक़्त बिताएँ एंड उनकी भी मदद करें और बहुत सारे काम हैं घर में, आप देखेंगे, आप तो पिछले 2 महीनों से घरों में हैं एंड पत्नी किस तरीके से सुबह से शाम हो जाती है और पता नहीं लगता, काम खत्म नहीं होते। तो प्लीज़ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी का सहयोग करें और जितना हो सके अपनी पत्नी और बच्चों की मदद करें इस लॉकडाउन के दौरान। मित्रों, जो छठा पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है कि अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम करें। अपना एक्स्ट्रा काम का मतलब क्या है? आपने अपनी पत्नी की मदद की, आपने थोड़े से बर्तन धो दिए या आपने कोई खाना बना दिया या अपने बच्चे का कोई काम कर दिया, होमवर्क करने में मदद की या बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपने कोई उनकी मदद कर दी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, दिन भर में आप बस यही काम करने के लिए थे और कोई काम नहीं करना है या आपने कुछ भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, वो आपका ही है और इस समय जो दिन है, इस समय में आप अपने इस पूरे दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं एंड कुछ भी इन कामों के अलावा जो आपने किए हैं, इन कामों के अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूर अपना एक टारगेट सेट करें कि रोज़ का एक टारगेट सेट करें। 1 दिन है और उस 1 दिन में आपको एक कोई भी एक्स्ट्रा टास्क, कोई भी एक्स्ट्रा कार्य आपको करना है। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई माइक्रोवेव है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई एसी है, कूलर है, कोई भी डिवाइस घर का है जो कि काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली नहीं काम कर रहा है या वो खराब पड़ा हुआ है या उसकी सर्विसिंग करनी है और इस समय में सर्विस करने वाला आ नहीं सकता है। तो कोई भी आप इस तरह का कोई भी काम आज रोज़ के लिए एक आप अपना काम सेट करें और उस काम को उस दिन करने की कोशिश करें और आप ये ज़रूर यकीन मानिए कि आप इन 2 महीनों की लॉकडाउन में या आगे के जो भी लॉकडाउन के समय में आप इस तरह के कामों में अपने आप को बिज़ी रखकर आप घर के लोगों की भी मदद कर पाएँगे और प्लस आप अपने समय का सदुपयोग भी कर पाएँगे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है एंड इससे आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज़ होगा और आपको कुछ नई चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी जो कि आगे भी भविष्य में भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है कि अपने लिए रोज़ एक कोई टास्क ज़रूर असाइन कर लें और उस टास्क को करने की कोशिश करें। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। घर की कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि सर्विसिंग होनी है, जो कि खराब पड़ी हुई है, जो कि आप ठीक कर सकते हैं या पिछले समय जब आपका लॉकडाउन नहीं था और आप बिज़ी थे किसी और कामों में, तो अभी आप उन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं और इन चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर ठीक करें और उसको अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये काम बहुत आवश्यक है और इसको आप पूरे दिल से ज़रूर करें।
मित्रों, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है स्लाइड में, ये जो पॉइंट है ये है अपने शौक को अपना वक्त दें, क्योंकि अभी हम सभी लोग जानते हैं कि पहले समय ना होने के कारण, समय के अभाव में, रोज़मर्रा की जद्दोजहद में जो हमारे शौक थे, हमारी हॉबीज़ थी, हम उसके लिए अपना वक्त नहीं दे पाते थे। और लॉकडाउन की वजह से ये मौका मिला है कि हमारे जो शौक हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं, जिसे हमें करने में अच्छा लगता है, जिसको हम पसंद करते हैं, एंड उसको हम ज़रूर अपना वक्त दें, उसके लिए हम ज़रूर अपना वक्त निकालें। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपने जिसके थ्रू आप अपने शौक से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और बहुत 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 आनंद आएगा इस काम को करने में। और क्योंकि ये आपकी शौक की चीज़ है और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके टाइम का पूरा यूटिलाइज भी हो जाएगा, तो आपके रोज की दिनचर्या में कम से कम इसके लिए ज़रूर वक्त रखें, इसके लिए वक्त ज़रूर निकालें। आपके शौक जो भी हैं उसके लिए कम से कम दिन भर में कुछ वक्त अपना इस काम के लिए भी रख लें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बातचीत ज़रूर करें। अपने संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आप अपने वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने और भी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू आप अपने मित्रों से जुड़े रहें, आप अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहें, उनका हालचाल पूछते रहें, अपना हालचाल अपने उनसे बातचीत करते रहें, एंड जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श करते रहें और जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ लेते रहें, एंड अपनी भी एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते रहें। इस तरीके से आप को अकेलापन महसूस नहीं होगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला ही ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ। एंड बात करने से बहुत अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और बहुत सी ऊर्जावान और बहुत ही सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। एंड इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत आवश्यक है। आप अपने जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, उनके साथ में कम से कम अपना एक समय जो है वो ये रखें ज़रूर कि आप अपने मित्रों के साथ में उनका हालचाल लें, उनसे बात करें, उनसे और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारियाँ लें और अपनी जानकारियाँ भी उनके साथ शेयर करें। और ये बेहद ज़रूरी है, दिन भर में कम से कम एक समय ये आपका होना चाहिए कि आप अपनी बातचीत जारी रखें अपने मित्रों के साथ में, अपने प्रिय मित्रों के साथ है और अपने रिश्तेदारों के साथ में, और जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो भी आपके और भी लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हुई है बड़े दिनों से, तो प्लीज़ आप उन सब के साथ में टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें। एंड ये बहुत आवश्यक है, एंड इससे आपको बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बहुत आप ऊर्जावान भी रहेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्वस्थ शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक मनोरंजन लें। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप टीवी के सामने बैठे, न्यूज़ चैनल के सामने बैठे और क्या हो रहा है पूरे विश्व में और ये सब देख के आप चिंतित हो, हताश हो, निराश हो। ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप दिन भर में 15 मिनट, 10 मिनट आप न्यूज़ सुने, जैसे पूरे दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारियाँ लें। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर टीवी ऑन करें और क्या हो रहा है और केवल कोरोना से संबंधित जानकारियां और समाचार सुनते रहें। ये बहुत ही दुष्प्रभाव डालेगा आपके स्वास्थ्य पे, आपके मानसिक अवस्था पे। तो प्लीज़ ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। एंड मनोरंजक ज्ञानवर्धक चीज़ों पे अपना फोकस करें। जो भी आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने घर में जो भी सदस्य हैं उन सब के साथ बैठ के और पूर्ण मनोरंजक, ज्ञानवर्धक मनोरंजक और अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करें, देखने की। इससे ये होगा कि आपका जो समय है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और एक जो माहौल है, एक जो कोरोना का जो माहौल है या जो एक डिप्रेशन का जो माहौल है, या न्यूज़ चैनल में अगर आप 24 घंटे देखते रहेंगे, समाचार सुनते रहेंगे और इस तरह से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव से आप बचे रहेंगे और एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना जो भी समय है, आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना मनोरंजन का जो साधन है वो आप ज़रूर ज्ञानवर्धक रखें। और बच्चे को भी और घर के जो भी और बाकी सदस्य हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये बहुत आवश्यक है कि आपका जो मनोरंजन है वो ज्ञानवर्धक हो। आखिरी जो पॉइंट है वो है अपने भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व
वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत विपदाएं हैं, और इन सारी विपदाओं में यदि आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो स्वयं आपके भगवान हैं, आपके इष्ट हैं। अपने भगवान को धन्यवाद दें कि आप सकुशल अपने घर में अपने परिवार के साथ में हैं। जैसा कि आप रोज समाचार पत्रों में समाचार के माध्यम से आपको दिखाई पड़ता है, आप देखते हैं कि कितनी तरह की समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लोगों के पास में खाने के लिए खाने के लिए साधन नहीं है, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, और बहुत 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 सारी समस्याएं हैं। तो प्लीज़ अपने भगवान को धन्यवाद कहें, अपने भगवान को जरूर स्मरण करें और उनको धन्यवाद कहें, उनका धन्यवाद करें कि आप जिस अवस्था में भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, वो बहुत 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 उसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद। एंड जो दुनिया में महामारी फैली हुई है, उस महामारी से हम सब लोग बहुत जल्दी निजात पा लें, उसके बहुत जल्दी हम लोग सब उस महामारी से बाहर आए और अपने जो रूटीन है, अपना जो दिनचर्या है, उस पुराना जो दिनचर्या है जिसे हम लोग सब मिस कर रहे हैं, उस दिनचर्या में हम वापस लौटें। और ये काम जो है आपके भगवान, आपके इष्ट ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने भगवान को याद करना, अपने भगवान को धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप सभी इन पॉइंट्स को जानते और समझते भी होंगे, पर इन पर अमल नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, ये बिल्कुल सही समय है कि आप इन बातों पर गौर करें और ज़रूर अमल करें और अपने व्यक्तित्व को भी निखारें। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। भगवान आप और आपके परिवार की रक्षा करें और आपका सदैव मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से अभिनंदन। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।